मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्छिदिम् आत्मरूपयन् पिमयधिभूते याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार 273 गाथा के आधार से जो पूज्य गुरुदेव जी की प्रवचन है उसके आधार से कुछ चर्चा हो रही है। इसमें जो अभव्य जीव है, अभव्य जीव का जो व्यवहार कैसा है कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वैसा ही है। सुनना बराबर से। मूल तो टॉपिक ये है कि व्यवहार नहीं निषिद्ध है, संपूर्ण व्यवहार नहीं, सगड़ो व्यवहार त्याज्य छे। तो उस बात को पक्का कराने के लिए अभव्य का उदाहरण दिया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि व्यवहार तो चाहिए थोड़ा सा, है ना, अर्थात तो व्यवहार से ही कार्य होता है परमार्थ का, तो आचार्य देव कहते हैं कि अभव्य ऐसा व्यवहार करता है जैसे सर्वज्ञ भगवान ने व्यवहार जो बताया है वह पूरा का पूरा व्रत समिति गुप्ती सब वैसा का वैसा पालन करता है, फिर भी वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वह कभी मुक्ति का प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर जो व्यवहार से परमार्थ प्रकट होता, व्यवहार से अगर मुक्ति मिल जाती तो वह व्यवहार उसे भी मुक्ति दिलाने में कारण बनती। इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं और इस बात को लेकर गुरुदेव श्री ने वह व्रत समिति गुप्ती तपशील सारे नाम गिनाए, वह सारे उनका विस्तार भी किया, वर्णन भी कर रहे हैं। और ऐसा पालन करता हुआ भी वह ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं करता, है ना। हर पैराग्राफ में लिखा है अपने ज्ञायक भाव का आश्रय कदापि नहीं करता, निश्चय नए की विषय वस्तु का आश्रय नहीं लेता, इसीलिए व्यवहार में रहते हुए वह अपने चार गति में रखड़ने का कार्यक्रम ही कर रहा है। इस बात को खुलासा करते हुए कहा अब जो विनय है, वो स्वाध्याय है आदि तपों की चर्चा उन्होंने करी थी। 233 नंबर के पेज पर ध्यान वाला प्रकरण आया है, ठीक है, ध्यान वाला तप। वड़ी भगवाने कहेलू व्यवहार ध्यान पण ते अनंतवार करे छे। क्या है व्यवहार ध्यान? आत्मानु विकल्प रहित निर्विकल्प ध्यान नहीं हो। निर्विकल्प ध्यान तो मूल धर्म है, मेरी इसकी बात नहीं है। वो कौन सा ध्यान करता है सुनना, व्यवहार धर्म ध्यान कहो, अर्थात जो धर्म ध्यान संबंधी व्यवहार जो चलता है, क्या चलता है सुनना।
પણ શુભ વિકલ્પવાળું ધ્યાન અભવ્ય જીવે અને ભવ્ય જીવે પણ। देखो ऐसा नहीं, अभव्य जीव तो दाखला है, पर भव्य जीव ने भी ऐसा आनंद बार किया है। क्या? व्यवहार ध्यान, यानी कैसा? देखो आत्मा का चिंतन मनन, यानी सारे विषय जो पंच इंद्रिय के है उसको विचार नहीं करते हुए आत्मा की अनुभूति करने के लिए सुधने के विषय बुद्ध भगवान आत्मा का विचार मात्र करना, उस विकल्पों में शुद्धात्मा का ही विकल्प करते रहना, उसे व्यवहार ध्यान कहा है ना। वो शुद्धात्मा की दृष्टि करने के अर्थ में, शुद्धात्मा का आश्रय लेने के अर्थ में अगर वो बाह्य में ऐसा दिख रहा है तो उपचार से व्यवहार कहते हैं। मेरे शुद्धात्मा की दृष्टि तो करता नहीं और वो चिंतन तो करता है मगर उसको ध्यान मान लेता है। समझ में आया ना? तो वो वास्तव में धर्म नहीं हुआ, उसने उस विकल्प को ही धर्म माना। निर्विकल्प को धर्म कहते हैं, पर जहाँ निर्विकल्प के विकल्प को भी धर्म नहीं कहते। निर्विकल्प ही धर्म है, मगर निर्विकल्प का विकल्प करो वो भी वास्तव में धर्म नहीं है। देखो हाँ, अनंत વાર કર્યું છે શું? આ શુભ વિકલ્પવાળું ધ્યાન। અંદરમાં વિચાર વિકલ્પ જે આવે, કયા? અંદરમાં વિકલ્પ વિચાર આવે ને, વિચાર તો આવે પણ એમાં કયા વિચારો કરે? તેમાં ઊભા રહીને આ હું આત્મા છું, है ना, હું चैतन्य स्वरूप छूँ, હું गायक छूँ। सुबह में करते ना ये सब काम पे लग जाते, 47 शक्तियों का बराबर से वो गुरुदेव से भी करते थे स्मरण, है ना। उन्होंने बताया है, अरे ये तो स्मरण करने का व्यवहार है, स्मरण करना कोई धर्म नहीं है, स्मरण करना विकल्प है। वो ज्ञान जो होता है विचार, उसमें उस विकल्प को लेकर चल रहा है। कौन से? 47 शक्ति, शुद्ध छूँ, बुद्ध छूँ, है ना, दर्शन शक्ति, ज्ञप्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये शक्तियों के शुरू में सब लोग अपना लिस्ट भी बनाते हैं, वो सब फिर विचार करते हैं। देखो इनकी यहाँ बात करी है कि वो सब, वो बात ठीक है, तुमने बाहर के विषयों में भोगों के विषयों से ध्यान हटाया, यानी ज्ञान हटाया, उपयोग का वहाँ व्यापार हटाया, और तुमने उपयोग को उस विकल्प के विषय वस्तु में लगाया, है ना, अर्थात तो विकल्प में ही लगाया। कौन से विकल्प में? आत्मा के विकल्प में, है ना, 47 शक्तियों के विकल्प में, शुद्धने के विषय विकल्प में, शुद्धने की विषय वस्तु के विकल्प में। शुद्ध छे, त्रिकाली छे, पूर्ण छे, और अपने को जोड़कर लगाया। चलो ना, हूँ शुद्ध छूँ, हूँ परिपूर्ण छूँ, हूँ गायक छूँ, अनादि अनंत छूँ, अविनश्वर छूँ। आपको ऐसा लगे कि ये तो अपने बारे में विचार करते हैं, उसमें क्या गलती करी? विचार करना गलती नहीं है, गलती तो है कि विचार करना है, विकल्प आश्रित विचार करना, है ना, वो भले आगम के आश्रय रूप विषय हो, भले वो सुनने की विषयभूत वस्तु हो, फिर भी वह क्या है? विकल्प है, ऐसा है ना, वो कोई लाभ देने वाला नहीं है। लिखा है इसमें, एवा विकल्प वाળું ध्यान इन्हें अनंतवार કર્યું છે, પણ એથી શું? देखो एथी शू वाले बात में अगर आप विचार करो ना, एथी शू शू थयु एनाथी, अब इसको विचार करो ना आप खुद, एनाथी शू थयु? हम सब ने किया है, करते भी है, तो इससे क्या हुआ? शांति मिली, आत्मा की शांति मिली, सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा के दर्शन हुए, निर्विकल्प दशा का अंश प्रकट हुआ। क्या हुआ उससे? है ना, वहाँ रहते रहते निर्विकल्प अंश प्रकट नहीं होता। देखो पूर्व में यही व्यवहार होगा ना, नहीं है, पूर्व की पर्याय में गर्भित सुत्ता वाला यही सब व्यवहार होगा, वो अभ्यास रूप वेद ज्ञान रूप से यही होगा ना, नहीं है। मैं अकेला विकल्प नहीं कहता, विकल्प के साथ वो ज्ञान है, वलण है, वो सब है, मैं ना नहीं करता, मना नहीं करता। कल कोई गोष्ठी में मैं सुन रहा था, कोई विद्वान इसी को कारण बनाने पे तुला था कि इसको आप शुभ भाव को सर्वथा ये जो कह रहे हो तो सब विद्वान विचार करें। ऐसा किसी ने प्रश्न रखा कि क्या इसकी विशुद्धि मात्र उस पूर्वक या परंपरा ही कारण यानी पूर्व में होता है, इतना ही है कि कुछ सहायक कारण कहा जाए?
तो उनका थोड़ा ये आग्रह था कि सहायक क्यों नहीं कहे। तो देखो, उपचार से सहायक कहो, कारण कहो, निमित्त कारण, उसका कहाँ निषेध है। पर एक करते हुए भी कईयों को आत्मानुभूति नहीं हुई। अरे अभव्य जीव भी तत्व निर्णय वाली विशुद्धि तक पहुँच जाता है, पहुँचता कि नहीं पहुँचता, प्रायोगिक लब्धि में तत्व निर्णय कर लेता, मगर उसका आत्मा की अनुभूति कभी नहीं करता। इसीलिए सर्व विकल्प त्याज्य है, ये पहले तुम घूंट लो। और जब विकल्प आने की भूमिका हो तो यही विकल्प आते हैं शुद्धोपयोग के पूर्व में, है ना। पूर्वचर यही प्रकरण है। उसने ऐसा तर्क कहा कि अगर आप ये मात्र परंपरा कारण कहोगे तो अशुभ के पूर्व में तो अशुभ होता है, तो उसे भी परंपरा कारण कहो। तो क्या अशुभ तो मार्ग ही नहीं है, ये तो मार्ग में शामिल है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मुक्ति के मार्ग में शामिल है, और अशुभ से निकलकर शुभ में आता है तो कारण कैसे हुई। तो ऐसे वहाँ भी शुभ में से निकलकर शुद्ध में जाता है, इसीलिए परंपरा कारण कहा है। शुभ कोई सहायक कारण का अर्थ क्या है, उस माहौल में रहते हुए आत्मा की अनुभूति करने की अनुकूलता होती है, तो आत्मा के अनुभूति का विषय मिलता है और फिर अनुभूति कर लेता है, तो सहायक कह दिया उपचार से। पर करे तब तो, हाँ, नहीं करे तो वो सहायक कैसे हुई। तो वो करे तो करे तब तो स्वयं करे तब सहाय का उपचार आता है, ये कथन है। आप इसको ये फिर ये अगर आप कुछ गाथाओं में या कुछ जगह पे आप आधार देते हो कि नहीं नहीं उसमें सहाय कहा है, तो आप अकेला परंपरा कारण कह के उसको, है ना, अपमानित मत करो। ये थोड़ा सा भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि ये हमें तो आत्मानुभूति करनी है, वो तो उपादान से ही होगा। ये सब करके भी अगर जो तू आत्मा की दृष्टि नहीं करता तो नहीं होगा। मगर ये जरूर है कि रास्ता वहाँ से जाता है, रास्ता वहाँ होकर जाता है ना, इतना कहा जाए। बाकी वो करा देवे उससे होगा, तो वो कहते, वो उनका कहना ये है कि बंध का कारण, उसको सर्वथा बंध का कारण क्यों कहते हो, कि सर्वथा बंध का ही कारण है। नहीं नहीं, वो होता है ना, संक्रमण होता है। तो किस चीज़ का संक्रमण होता है, पाप का पुण्य में संक्रमण होता है। घाती कर्मों की शक्ति हीन होती है, तो हीन हुई ना, तो अधिकता का अभाव हुआ, तो आप निजरा क्यों नहीं कहते। अगर वापस वही कि वही निजरा कहाँ हुई, वहाँ धर्म मार्ग कहाँ प्रारंभ हुआ, है ना। जो वहाँ काम निजरा तो सबकी होती है ना, सकाम निजरा कहाँ हुई। तो ये सारी बातें वो नहीं समझता। जीव को कहीं न कहीं उंडे उंडे भी व्यवहार का पक्ष बना रहता है। व्यवहार का कोई निषेध नहीं है, व्यवहार को उपचार कारण कहने में कोई निषेध नहीं है। मोक्ष मार्ग में साथ में चलने में कोई निषेध नहीं है, साथ में चलने में उस रूप प्रवर्तन करने में कोई निषेध नहीं है। पर जैसे जैसे निश्चय प्रकट होता है, जैसे निश्चय बढ़ता है, अथवा तो निश्चय ने की विषय वस्तु का आश्रय बढ़ता है, वैसे वैसे इस व्यवहार का त्याग होता है। बस इतना इतना कहना है। विशुद्धि के प्रकरण में वो है, इस प्रकार की विशुद्धि में एक प्रकार से वातावरण बनता है, माहौल बनता है, इतना सा है। तो ये सारी कल गोष्ठी में सुन रहा था, तो कई प्रकार की गोष्ठियों में तो वाद विवाद भी हो सकता है कि उन्होंने एक विषय छेड़ा हो कि जिससे गोष्ठी में क्लैरिटी हुई, ऐसा भी हो सकता है। सुन लेना, समझ लेना भाई। देखो कहाँ बात आई कि ऐसा ध्यान तो इस जीव ने, अभव्य जीव ने और भव्य जीव ने दोनों लिए, क्योंकि मूल तो भव्य जीव को लेना है ना। अभव्य तो उदाहरण में लिया कि अगर चिंतन से हो जाता तो उसको कोई सहाय मिल जाती। तो कि चिंतन तो सबके होता है, भव्य के भी होता है। पूर्व में इस प्रकार का, है ना, एक तरफ ध्यान हटाकर, सबसे हटाकर एक तरफ ध्यान ले आना, ऐसा तो मर्यादा में लाने का काम तो होता है उपयोग का, मगर वो ध्यान बयान नहीं है ना। वो एक प्रकार से शुभभाव है, कषाय की मनता है, विशुद्धि है। मगर जब तक वो आत्मा की अनुभूति नहीं करता, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति नहीं कर लेता, तब तक ये आत्मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। देखो लिखा है, એનાથી કાંઈ લાભ નથી ભાઈ, આ તો અંદર છે એની વ્યાખ્યા છે। કેટલાક કહે છે કે આ ઘરનું નાખે ઉમેરે છે, પણ બાપુ આ તો શબ્દે શબ્દ અંદરમાં છે કે નહીં, बताया ना। देखो शील ने तप परिपूर्ण એવું વ્યવહાર ચારિત્ર અભવ્ય જીવ પણ પાડે છે। आया ना, पूर्ण शील और तप परिपूर्ण, यही तो है ध्यान। बहुत ध्यान करता है, कौन सा ध्यान करता है ना। ये जो धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान का जो वातावरण है, वो तो बहुत उसके खुलता है, वो करता है। मगर कोई
काम नहीं होता। इसके बाद कायोत्सर्ग भी लिया है। देखो, शरीर के प्रति ममता घटाना वो कायोत्सर्ग है। तो जब ममता घटती है तो बाह्य में कैसी चेष्टाएं होती है, तो वो चेष्टाएं तो कर लेता है, कदाचित ममता मंद भी हो जाए, मगर ये कोई वितरागता नहीं है। वितरागता तो वो स्वरूप में लीन होवे वही है। काया की दृष्टि छूटे, काया की ममता की दृष्टि छूटे और स्वरूप में रहकर ममता छूटे, बस यही है। स्वरूप में रहकर ध्यान रखना। ते यानी कोण? अभव्य कायोत्सर्गમાં મહિના 2 મહિના સુધી આમ સ્થિર बीम થઈને ઊભા रहे। बराबर है, ऐसा इसको कर सकते हो आप, बोल सकते हो। सुनो, अभव्य कायोत्सर्गમાં મહિના 2 મહિના સુધી આમ સ્થિર बीम થઈને ઊભા रहे। देखो, ऐसा भी है, काया के प्रति इतनी उपेक्षा आ सकती है, इतनी उपेक्षा आवे कि काया की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं रहे, उसकी केयर करना नहीं रहे, है ना। ऊपर से काया से काम लेना कम कर देवे, ऐसा भी होवे। मगर ये सब मंदता का माहौल है। क्या है ये सब? कसाय की मंदता का माहौल है। પણ એ બધી પરાશ્રિત રાગની ક્રિયા હો આયા ને, એ सब પરાશ્રિત રાગ की क्रिया है। ये બધું ભગવાને કહેલો બાહ્ય ચારિત્ર रूप व्यवहार एने हो। देखो, ऐसा भगवान ने कहा हुआ है कि जो स्वरूप में जाते हैं, स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो बाह्य में पूर्व में कायोत्सर्ग जैसा परिणाम आ सकता है, आता भी है ना, नहीं है ना। मगर स्वरूप में नहीं जावे तो अकेले काया से तुमने जो भी काया को लेकर जो भी बाहर में परिस्थिति हुई, वो कोई मुक्ति का कारण नहीं है। हाँ, पर निश्चय चारित्र तो देखो लिखा, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्माना श्रद्धान ज्ञानपूर्वक अंदर में रमणता लीनता करता थाय छे, है ना। देखो, ऐसा है। निश्चय चारित्र किसे कहते? निर्विकल्प कैसे कहते? संपूर्ण, इतना भी विकल्प नहीं, निर्विकल्प हो जाना यानी कषाय रहित हो जाना, कोई भी भाव वहाँ नहीं बनता। अंदर में विकल्प रूपी कायानी दृष्टिनो त्याग करी चिदानंद घन प्रभु आत्मा में लीन थईने રહેવું, એનું નામ કાયોસર્ગ છે। હવે આવા નિશ્ચય કાયોસર્ગ વિના એકલા વ્યવહાર કાર્યોસર્ગ અભવ્ય જીવી અનંતવાર કર્યા છે, પણ એ બધા સંસાર માટે સફળ છે, એનું ફળ સંસાર છે। देखो, वहाँ ले आते हैं। देखो, भगवाने कहेलो, हो बुद्धि से भगवान ने जो कहा है कायोसर्ग की विधि, ऐसा ही हुबहू पालन करता है, उस प्रकार से जीवन बनाता है, मगर स्वरूप में नहीं जाता, है ना। उसके विकल्पों में संतुष्ट हो जाता, उसमें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत पुरुषार्थ करा, है ना। शरीर को इस प्रकार से एक जगह पे खड़ा रखे, है ना, हिले नहीं, डूले नहीं, ऐसा आंखें फरकावे नहीं, कान के विषयों में उपयोग जावे नहीं, और जो सूझने के विषय में ही उपयोग लगा रहे ना, नहीं है, उसमें वो लगा रहे यानी उसका विचार चालू रहे, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं तो आत्मा के पास जाके आए। तो आत्मा तो निर्विकल्प है, आत्मा तो निष्कषाय है, और तुम्हारी मंद कषाय रही, उपयोग में रही, तो उपयोग कहाँ आत्मा में जाके आया। तो मंद कषाय का व्यवसाय छूट जाए, है ना, तब जाके निर्विकल्प ध्यान होवे, तब जाके कायोत्सर्ग भी हुआ, निर्विकल्प ध्यान भी हुआ, तभी स्वाध्याय हुआ, समझ लो, निश्चय स्वाध्याय हुआ, सब फिर निश्चय 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 हुआ। स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन हुआ, स्वाध्याय यानी स्व का स्व में समाधि हुई, तभी हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। ये बात है, क्योंकि जब आत्मा कषाय से रहित है, आत्मा और कषाय का कोई संबंध नहीं है, तो उपयोग में तुमने इतना सा भी कषाय का संबंध रखा, मंद कषाय का संबंध रखा, और ऊपर से तुमने संबंध रखा यानी दृष्टि भी रखी ना साथ में, क्योंकि संबंध तुम्हें धर्म रूप लगा, तुम्हें ऐसा लगा कि हम आत्मा में मिला है। देखो, ऐसा है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ बातें हैं, मगर ऐसा नहीं है। तुम सोचना, जैसे 5-6 दिन आप सुबह में बैठते हो, मान लो, और आत्मा का विचार करते हो, आत्मा के बारे में विचार करते हो, आत्मा आनंद गुण का स्वामी है ना, आनंद गुण गोदाम छे, ये सब जो इतना स्लोगन है, हम विचार करते हैं आत्मा के बारे में,
तो जिस दिन वो विचार सड़ंग चले तो उस दिन ऐसा लगता है कि आज तो हम आत्मा हमें मिला, हम आत्मा ने मड़ी ने આવ્યો છું। तो इसको ऐसा लगता है कि तुमने उस विकल्प को, उस आत्मा के संबंधी विकल्प को, वो बाह्य की कषाय नहीं रही, तीव्र कषाय, तो वहाँ हमें आभास हो गया कि मुझे तो आत्मा मिला। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आत्मा मिलना इसे कहते हैं कि कषाय नहीं आत्मा में, विकल्प नहीं आत्मा में, तो विकल्प रहित हुआ, विकल्प रहित हुआ तो समझ लो आत्मा मिला। आत्मा को देखा, आत्मा अनुभवा, आत्मा की प्रथम है ना परिणति जगी, पहली बार जागा, पहली सुबह हुई, पहली प्रभात हुई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक अंधेरा है। गुरुदेव जी तो लिखते हैं कि ये ऐसा तुमने बिना आत्मा के भान ऐसे कार्य सब तुमने अनंत बार किए हैं, ये सारे क्रियाकांड, ये सारी कषाय की मनता संसार की सफलता है, मोक्ष की सफलता नहीं। आया कार्यक्रम कौन सा हुआ ये? 4 गति में रखड़वानो जैसे होगा। फिर देखो, फिर प्रश्न कहा किसी श्रोता ने, पर आओ कार्योसर करता करता कोई दी साचो थी जैसे, है ना? हाँ हाँ, वो सानिध्य में रहे, निकट तो रहे ना, उस माहौल में रहे ना, उस फील्ड में तो रहा, फील्ड में रहा, पर फील्ड में रहने से कुछ नहीं होगा। फील्ड में रहना पड़ता है, फील्ड में आकर फिर आगे बढ़ता है ना, नहीं है, पर इसके बाद फिर वो मूल कार्य करना हो निष्कषाय होकर, वो कैसे होवे? तो निर्विकल्प वस्तु का इतना स्वरूप लक्ष्य होवे, इतना पक्ष आ जावे, वलन बने कि वो विकल्प जो है ना वो बोझा लगे, उसके बारे का भी विकल्प बोझा लगे। देखो, अनुभूति जब भी आप करते हो ना, कौन सी अनुभूति, बाह्य में भी कौन सी अनुभूति, भोजन की, उसमें जो अनुभूति करते हो, राग की अनुभूति बोल रहा हूँ, जो तुम उस भोजन की भोग की अनुभूति करते हो, तो उसमें वो भोग संबंधी जो पदार्थ है और भोग संबंधी जो विषय है, उस संबंधी विकल्प नहीं होता। तुम देख लेना, अगर जैसा विकल्प किया तो भोग में खलेल पड़े, तो भोग में थोड़ा खंडपना हो जाए। नहीं ख्याल में आया? क्वेश्चन ऐसा है। अब शिकंजी का सेवन करो, रसगुल्ला का सेवन करो, भोगो उसका, जैसे तुम उसका लक्ष्य करके भोगते हो, तो तुम जो उसमें जो आनंद, ब्रह्मरूप भी आनंद लेते हो, उसमें कोई ऐसा पूछ लेवे केवू थयु छे, तो तुम्हारा वहाँ विकल्प केवू थयु छे इसके जवाब देने में उपयोग गया ना, तो तुरंत तुम्हारा वो खलेल पड़ा। शांति राख ने, आमड़ा खावा दे, एम कहिए थे ना, शांति राख, बाद में बताता हूँ, पूरा भोग हो जाने तो फिर बताता हूँ कैसा हुआ, होता कि नहीं होता। तो अनुभूति का स्वरूप ऐसा है, और विकल्प हो तो फिर अनुभूति नहीं होती। मगर जिस अनुभूति के विषय के बारे में ही जो विकल्प है वो भी तुम्हें खलेल करता, तब फिर वो क्या हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो विकल्प नहीं रहेगा, हमें ज्ञान रहेगा, आनंद रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा। तो ये हो गई वास्तव में ध्यान दशा, ये हो गई वास्तव में आत्मदशा, ये हो गई आत्मज्ञान की दशा। ऐसा है भाई, गजब की बात है। देखो, है ना उत्तर, अरे भाई खोटा कार्योसर करता करता शू साचो कार्योसर थाय? शू राग करता करता वितरागता थाय? शू मंदिर में बेसी रहता बेचता बेचता आत्मा में जवाय? दुकान की बात तो छोड़ दो, मंदिर में भी बैठा रहे तो आत्मा में नहीं जाएगा। मंदिर में बैठने आने विकल्प में बैठना, हाँ, मंदिर संबंधी मंदिर में बैठने का अर्थ क्या होता है? मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनका लक्ष्य करना, यानी उस संबंधी ज्ञान में ज्ञेय बनते हुए उनके बारे में विचार करना, विकल्प करना, उनके कहे हुए तत्वों के बारे में विकल्प करना, है ना, विकल्पात्मक निर्णय करना। भले उसमें निर्णय की दृढ़ता हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है, वो गर्भित सुतता है, पर जब तक तुम अनुभूति नहीं करो, वो संबंधी विकल्प तुम्हारा समाप्त नहीं हो जावे, तब तक तुम्हारा जो निर्णय प्रतीति का रूप नहीं लेता। क्या कहा? वो निर्णय प्रतीति रूप नहीं हो जाता, तुम्हारा ग्रंथि वेद नहीं हुआ, तुम्हारी जो गर्भित सुतता है वो प्रकट नहीं हुई। समझ में आया ना? ये सारे चर्चाएं तो लॉकडाउन में विशेष हुई थी, है ना, ये बहुत गर्भित सुतता वाली और पूरे प्रयोग की एक बार आप सुन लेना बराबर से। सु अंधारू भरता भरता प्रकाश थाय? कदी न थाय।
है ने बापू ये तो तने भ्रांति छे कि खोटो कार्योसर्ग करता। देखो खोटो कार्योसर्ग है तो कार्योसर्ग आगम अनुसार, मगर तुम खोटो क्यों कहा कि तुम जो कार्योसर्ग जो कहा है ममता टूट जाना, वो सच्चा कार्योसर्ग है। व्यवहार तो झूठो छे, व्यवहार नहीं झूठी, व्यवहार नहीं की विषय वस्तु झूठी नहीं विषय झूठी नहीं छे। व्यवहार नहीं झूठी नहीं, झूठा नहीं का अर्थ है कि आश्रय लेने लायक नहीं, बस इतने सा है। ये खोटो कार्योसर्ग करता करता साचो थई जाए, ये तो सहन करने की बात आई, जबरदस्ती की बात आई। तुम खड़े रहो बस, और खड़े रहने में कभी है ना, फिर वो तुम्हारा उसका जो खड़े रहने के पीछे तुम्हारा आधार क्या है, बेस क्या है कि नहीं खड़ा रहना धर्म है, तो उस श्रद्धा के आधार से तुम वहाँ खड़े रह रहे हो। हाँ है ना, खड़ा रहने में धर्म है, चुपचाप खड़े रहने में धर्म है। इसका अर्थ कि इधर उधर घूमने में कायोसर्ग नहीं होता। कायोसर्ग नहीं यानी काया की तरफ की ममता हो ना, तो फिर काया को लेकर कहीं न कहीं प्रवर्तन करे। पर देखो हम काया को कोई भी उपयोग में नहीं लेते, एक ही जगह पे खड़े रह गए, काया की जगह पे, मैं मेरी जगह पे, हम खड़े रह गए। तो उस खड़े रह जाने को, उस उधर उधर नहीं जाने के विकल्प से रहित होने को, मगर यहाँ खड़े रहने के विकल्प को पकड़ लिया इसने। हम खड़े रहे। अरे तू शरीर है नहीं, है ना, शरीर का वहाँ होना तेरे ज्ञान में झलकता है मात्र, और ज्ञान वास्तव में ज्ञान रूप ही अपना धर्म अनुभव करता है। उस तरफ तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, भान नहीं, ध्यान नहीं, तो कैसे तुम्हारा ये काम कायोसर्ग हुआ, है ना। काया के प्रति देखो, काया के प्रति ही तुम्हारा मन रहा। काया को अभी मैंने खड़ा रखा तो कायोसर्ग कैसे हुआ। काया में एकत्व बुद्धि छोड़ दी थी पहले, तो मैंने किया तो तब कायोसर्ग का प्रारंभ होता है आंशिक। और फिर उसके प्रति लक्ष्य कैसे छूटे कि फिर विकल्प ही नहीं रहे, निर्विकल्प हो जावे। खड़े रहने का, एक जगह पे खड़े रहने का पूर्व में होता है, पर खड़े रहने संबंधी विकल्प भी नहीं रहता, तब जाके तुम्हारा कायोसर्ग सफल हुआ। देखो जबरदस्त जुओ, અહીં તો સ્પષ્ટ કહે છે કે ભગવાન કેવડીઓ કહેલો વ્યવહાર તો કરે છે। कितनी बात, ભગવાને કહેલો જ વ્યવહાર તો કરે છે, પરંતુ સમ્યક દર્શન થતું નથી, ત્યાં સુધી ધર્મ પ્રગટતો નથી। ये सब व्यवहार है और परमार्थ तो इससे रहित निर्विकल्प दशा है। ऐसा निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करता, समझना। ऐसा इसको निश्चय कहते हैं, ऐसा विकल्प भी करता है, मगर ऐसा अनुभव करके वो है ना नहीं करता। निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करता, ऐसा निर्विकल्प का निर्विकल्प होकर अनुभूति होती है, और निर्विकल्प अनुभूति होती है तब उसकी जो मैं निर्विकल्प हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीति तब जाके सम्यक हुई। निर्विकल्प वस्तु की निर्विकल्प होकर अनुभूति होती है, और जब निर्विकल्प होकर अनुभूति की तो कोई चीज़ किसी के लिए जरूरी नहीं है। ऐसी जो पहले जो विकल्पात्मक मान्यता थी वो अब प्रतीत कर लिया यानी उसने वो श्रद्धांत कर लिया, अनुभव करके किया ना, तब श्रद्धांत कर लिया, नहीं तो इससे पहले कुछ नहीं है। ये बात तुम समझना शांति से। देखो क्या कहते, आ तो અહીં અભવ્યનું દૃષ્ટાંત કીધું છે, બાકી ભવી જીવોએ પણ આવું બધું અનંતવાર કર્યું છે। देखो भवी जीव है, यहाँ से बैठे हुए सब मान लो भवी है, मोक्ष में कहाँ है, इसी अंधारा में, इसी वास्तव में अज्ञान में ही तो अटके हैं। हाँ इतना जरूर है कि ये करने की योग्यता है इसके पास, मगर जब करे तब वो योग्यता सफल हुई नहीं तो क्या है। पर्यागत योग्यता है, पर तत्समय की योग्यता में हो तब पुरुषार्थ होता है। आएगी नहीं, तुम्हारे आर्य का बनने की पर्यागत योग्यता तो है, मगर तत्समय की योग्यता में वह प्रकट होवे परिणति, तब जाके यहाँ पुरुषार्थ होवे, तब जाके वह कार्य हुआ कहलाएगा, नहीं तो योग्यताएं रह जाती है ऐसे। जब करेगा तब होगा, नहीं करेगा तो नहीं हो, ऐसा है। मगर करना तो यही है कि आत्मानुभूति, ऐसा देखो।
આ તો અહીં અભવ્યનું દૃષ્ટાંત લીધું છે, બાકી ભવિ જીવોએ પણ આવું બધું અનંતવાર કર્યું છે. શાસ્ત્રમાં લેખ છે કે પૂતગલ પરાવર્તન કાળમાં અનંતવાર એ 9મી ગ્રહવેગમાં ગયું. એક એક પૂતગલ પરાવર્તનના અનંતમાં ભાગમાં અનંતા ભવ થાય. આવા અનંતા પૂતગલ પરાવર્તનમાં ભવ્ય જીવે પણ અનંતવાર દિગંબર નગ્ન મુનિ થઈને પંચ મહાવ્રત આદि पाड़ा. कोई कहे कि चलो वो तो अभव्य है, नहीं हुआ, मगर हम भव्य है तो हमारे तो होगा. तो कि तुम करोगे तब होगा. महाव्रत पालन, मात्र महाव्रत पालन से मात्र शब्द लगा दो, मात्र लगाओ तो हो जाएगा. मात्र यानी होगा जरूर, मगर इतना करने से नहीं होगा. ऐसा है, ऐसा है. देखो, हाँ, पण रे एणे अंदर चैतन्य मूर्ति आनंदनो नाथ सदा भगवान स्वरूपे विराजी रह्यो छे तेनी दृष्टि करी नहीं, बस तेनो आश्रय लीधो नहीं. यानी देखो ये क्या है, ये आश्रय यानी जो जैसा है वैसा मानने का नाम आत्मा का आश्रय है. राग को राग रूप, महाव्रत की क्रिया जड़ की क्रिया, वो जिस निमित्त में होती है, जिस भाव के निमित्त से वो भाव आश्रव तत्व, और ये सब जिसमें जानने में आता है वो ज्ञान तत्व यानी मैं तत्व, बाकी सब पर तत्व. ऐसा इसने जाना नहीं, ये चूक गया. इतना चुका तो सब गलत हो गया. समझ में आया कि नहीं? ऐसा है. देखो, एक जबरदस्त बातें हैं. कहीं भी तुम किसी के साथ भी व्यवहार रखते हो तो परमार्थ अगर तुमने परमार्थ में भूल करके करते हो तो वो फिर पूरा अन्याय अनिति हो गई, फिर वो पूरे दोष ही होगा. मगर तुम परमार्थ ध्यान में रख के परमार्थ का अनुभव करके तुम व्यवहार निभाओ तो उस व्यवहार में वास्तव में कभी दोष नहीं आता. कौन सा दोष नहीं आता? मिथ्यात्व का दोष नहीं आता. और फिर वो व्यवहार धीरे धीरे लोप को प्राप्त होता है और अपने घर पहुंच जाता. समझ में आया कि नहीं? 2-4-5 दिन के लिए अपन देवलाली जाते हैं. मान लो कि वो अपन यात्रा में जाते हैं तो वो जहाँ ठहरते हैं धर्मशालाओं में, तो 5 दिन जैसे वही उस प्रकार का झाड़ू लगाना, अपने जैसा अपने घर जैसा व्यवहार करते. मगर परमार्थ में ये मालूम है कि ये 5 दिन का पोजीशन है, अपना नहीं है. तब तक तो कोई झगड़े नहीं होते. और ये परमार्थ का बल के कारण फिर वहाँ रहना 5-6 दिन के बाद फिर इतना उपयोग नहीं रमता. मान लो कि तुम्हें वो कह दे 1 साल रुको तो भी नहीं बन पाता, क्योंकि बाहर रुकने में इतना ही उपयोग लगता है. पर कब जब हमारा अपनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हो कि अपना घर है करके, पर अपना का ठिकाना नहीं हो तो वहाँ अपना मान के रहने का प्रयास करेगा, है ना. वो उस कमेटी को समझाएगा, कुछ न कुछ खेल करेगा. ऐसा होता है. इसलिए ऐसा है. देखो, એને અંદર ચૈતન્ય મૂર્તિ આનંદનો નાથ સદા ભગવાન સ્વરૂપે બિરાજી રહ્યા છે તેની દૃષ્ટિ કરી નહીં, તેનો આશ્રય લીધો નહીં. આહા, શીલને તપથી પરિપૂર્ણ બધોય વ્યવહાર પાડ્યો પણ પોતાના ભગવાનને અંદર ભાળવાની દરકાર કરી નહીં. देखो, ये तो ऐसी बात हो गई, मंदिर जाके आया मगर भगवान को नहीं देखा. ये बहुत भारी है शब्द. क्या कहा दर्शन? मंदिर जाके तो आए मगर भगवान को नहीं देखे. ऐसा है. आप मंदिर जाके आओ, मैं पूछूं कि वहाँ कौन से भगवान थे, तो आप कहोगे कि महावीर भगवान थे, आदिनाथ भगवान थे, है ना, वो वासुपूज्य स्वामी विराजमान थे. आजकल तो सिमंदर भगवान भी अभी किए, वो भी विराजमान थे. फिर भी मैं कहूँगा कि आप मंदिर जाके आए मगर भगवान को नहीं देखा. समझ में आया ना. इसीलिए आप जैन शासन में कहा कि निज दर्शन है वो जिन दर्शन है. जिन दर्शन और निज दर्शन में अंतर हुआ तुम्हारा. मतलब ये स्वरूप के प्रति ये मेरा स्वरूप है. जब ऐसा तुम्हारा परमार्थ नहीं आया तब तक तुम्हारा वो व्यवहार सच्चा नहीं है. ये मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसी अनुभूति हो जाए तब दर्शन किए वो व्यवहार सच्चा कहलाएगा. फिर भी जब तक वो व्यवहार में खड़ा रहेगा तब तक स्वरूप में भगवान जैसा लीन होने का, है ना, अवसर नहीं आएगा. समझ में आया कि नहीं? कितनी सारी बातें हैं. और अपने अच्छा मंदिर जाके आए तो उस भगवान को देख के आए,
मात्र वो भगवान जिसको दिखाते थे वो नहीं देखा, वो भगवान जिसको दिखा रहे हैं उसको नहीं देखा, अथवा वो भगवान जहाँ देख रहे हैं उनको नहीं देखा। समझ में आया कि नहीं? वो चैत्य वंदना में बहुत बढ़िया लिखा है अभय जी साहब ने, है ना, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होती है। हमें कौन प्रिय है? भगवान। और भगवान को कौन प्रिय है? भगवान आत्मा। तो उनको जो प्रिय है वो हमें भी प्रिय है। समझ में आया ना? अगर हमें वो भगवान आत्मा प्रिय नहीं है तो भगवान भी प्रिय नहीं, क्योंकि उनको जो प्रिय है वो हमें प्रिय नहीं है, तो भगवान प्रिय कैसे होंगे? गजब की बात है, बहुत बढ़िया लिखा है। वो पूरी पंक्ति मुझे याद नहीं आती, मगर आप पढ़ना वहाँ से, ऐसा है। गजब की बात है। देखो और सुनो, फिर प्रश्न करते हैं कि तो धर्मी पुरुष पण व्रत तपशील आदि व्यवहार तो पाड़े छे साहेब, धर्मी तो पालन करते हैं। तो उत्तर, भाई धर्मी पुरुषे અંદર સ્વનો શુદ્ધ ચિદાનંદ પ્રભુ આત્માનો આશ્રય લીધો છે, તેથી તેને અંદર નિર્મળ રત્નત્રય રૂપ ધર્મ પ્રગટ થયો છે। સુનના એક બાત, પણ એની પૂર્ણતા ન થઈ હોય ત્યાં સુધી અને વ્રત તપશીલ આદિનો ભાવ આવે છે, કહેલાયો આવે છે ખરો, પણ એને આશ્રય નથી, એનું એને સ્વામિત્વ નથી, વળી એને તે બંધનું જ કારણ જાણી તેને હે માને છે। બસ बात ये बोली, પોતાનામાં मिलाते नहीं, मिला के अनुभव करता नहीं। ऐसा कभी एक बार भी नहीं होता कि ये अनुभव करने लायक है या ये मैं जो कर रहा हूँ वो क्रेडिट लेने लायक है, अर्थात ये मुझे कोई लाभ दे सकता है ना। मैं तो इसमें जब तक रहूँगा तब तक मेरा लाभ से मैं वंचित रह रहा हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए वहाँ दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? तो एक कहा कि जब तक पूर्णता नहीं हुई है और पुरुषार्थ नहीं उठता है पूरा, तब तक बाहर आना पड़े तो यहाँ आते हैं। समझ ना, ऐसा है। देखो पहले तो भोजन का विकल्प ही अच्छा नहीं है, विकल्प ही मतलब करना सही नहीं है हमारे लिए, तो निर्विकल्प होना चाहिए। पर आवे तो फिर शुद्ध भोजन का विकल्प होता है। फिर भोजन शुद्ध कौन सा है अशुद्ध कौन सा है, इतना सा। पहले तो निर्विकल्प रहे वही बढ़िया है, पर आना पड़े तो फिर क्या व्यवस्था रखेंगे, ऐसा है। पहले तो स्वरूप में रहना ही अच्छा है, मगर फिर भी विकल्प आवे तो प्रभु फिर उस विकल्प की पूर्ति क्या करे, कैसे करे? तो उस विकल्प की पूर्ति जो निर्विकल्प होते हैं उनके पास जाके वो विकल्प की पूर्ति करते हैं। तो तुरंत वो विकल्प में रहने जैसा नहीं है, वो पुनः वो हमें सुनाते हैं। और हमारी प्रतीति तो अंदर में परिणति तो है ही, मान लो, तो वो परिणति वापस जुड़ जाती है। जिनकी भी हो, ज्ञानियों की होती है तो वो फिर जुड़ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? जुड़ते हो और फिर आनंद बढ़ाते हैं, ऐसा है। सुनना आप गुरुदेव जी क्या कहते हैं, ल्यो आवी बात है ना। क्या कहते हैं कि वो सब कुछ होता है मगर स्वामित्व नहीं है। धर्म तो एक को रही गयो, પણ આવી સત્યવાદ સાંભળવાય મળે નહીં। એ સત્ય સ્વરૂપનો આશ્રય કેદી કરે? सुनना, पहले तो ये परिस्थिति कही, मगर हमारे लिए ये परिस्थिति लागू नहीं पड़ती, क्योंकि हमें धर्म तो सच्चा सुनने मिलता है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अब सुनना, अरे जेओ आ सत्यने सांभळवानी दरकार करता नहीं। अब इसमें हमारा नंबर लगता है कि नहीं लगता है, खुद देख लेना। सुनने तो मिलता है ना दर्शन, मगर अब दूसरा नंबर क्या हुआ कि चलो सुनने तो मिला मगर दरकार करता नहीं। दरकार नहीं करता है यानी कोई पड़ी नहीं है, सुन लिया, खबर छे हमने। गुरुदेव कहे कि काई खबर नहीं आया ख्याल में, ऐसा है। तो क्या जैसे, तो पछी क्या जैसे, यानी तुम्हें ये बात सुनने मिली है, अब तुम समझने तैयार नहीं हो। समझने आए कि नहीं? तो फिर वो फिर बात, अब सुनना तो क्या होगा, सुनना वैराग्य, तो क्या जैसे, क्या जैसे। अब ये बहुत दुख की बात है, क्या जैसे। आहा, जेम वंटोड़िए चढ़ेलू तणखलू क्यांय जईने पड़े, तेम आ पરના संगे चढ़ेला जीवो संसार में क्यांय कागड़े कूतरे ने कंथवे, आदि चतुर्गति में जईने पड़से। ख्याल में आई? क्या है वो जीव जंतु कंथवा, यानी जीव जंतु में जाके
आज तुम जो अपने वो चावल और गेहूँ या जो भी गुनते हो ना, जो भी साफ करते हो, तो उसमें कोई जीव कंथवा निकले तो क्या करते हो? कहाँ कहाँ क्या करते हो? खिड़की के बाहर। तो वो तुमने क्या किया वो मुझे नहीं बताना है। ऐसे जन्म हमने अनंत बार लिए, ये दूसरे के द्वारा फेंक दिया जाए। हाँ, वैल्यू नहीं। तुमने अपनी दरकार करी नहीं तो तुम्हारी दरकार होवे ऐसा दुनिया में होता नहीं। समझ में आया ना? गजब की बात है। देखो, परसंगનું રાગના સંબંધનું એવું જ ફળ છે भाई, ऐसा कहा। अब जितना पढ़ना हो इतना पढ़ो, कम है इतना बहुत बढ़िया है, इसमें तो सब पढ़ते हैं थोड़ा और। देखो अब ये यहाँ तक को तब पूरे हुए। गुप्ती को सुनाते, सुनना दर्शन, ये कभी सुना ही नहीं होगा हमने नाम। ये पूरा वर्णन करते हैं, फिर के आज्ञा में कहा ऐसा पालन करते हैं, पर इन्हें धर्म माने छे, है ना। यानी आत्मा जे उस वो सारा सब करके जहाँ जाना था वो गया नहीं, स्वरूप में गया नहीं, और स्वरूप में जाने के लिए बाह्य का वातावरण बनाता रहा। वो करते ना, पहले मैं कहता ना, हम लोग जब पढ़ते थे ना तब ऐसा काम करते थे, लौकिक में भी, है ना। 2-3 बच्चे साथ में स्टूडेंट बन के पढ़ने का व्यवस्था करे तो पहले क्या करे, इतनी व्यवस्था करे, रूम सफाई करे, फिर कुर्सी लगावे, टेबल लगावे, फिर वो सामने बोर्ड लगावे, सारी कॉपी जो हो पढ़ने की कॉपी साफ करके बराबर ढंग से लगावे, एकदम बढ़िया पढ़ने लायक पूरा कुर्सी में बैठ के पढ़ सके ऐसा कर देवे। फिर क्या करे, फिर सो जाए, थक जाए, सो जाए। पर उसको ऐसा लगता है कि आज तो बहुत किया। अभी वो दूसरे दिन एग्ज़ाम देने जाता है, अब क्या करेगा, नहीं समझ। ये सब हुआ है हमारे, हम करते थे, ऐसा ही करते थे। और गाँव में तो छोटे छोटे कमरे अलग मिलते ना, तो फिर बनाते, कुर्सी रखे, वहाँ से ये करे, सब ऐसा बनाए फर्स्ट क्लास। अभी तो क्या बोलते हो तुम्हें इसमें, वो स्टडी टेबल, स्टडी रूम बनाते थे हम लोग खुद का। फिर वो पूरा दिन चला जाए, फिर दूसरे दिन फिर पोजीशन चेंज करे, वास्तु नहीं ये मूड नहीं आ रहा है इसमें, ये खिड़की ऐसा करते, फिर दूसरे दिन फिर सब हटावे, फिर वापस सो जाए। ऐसा कर करके जीवन पढ़ाई बिगड़ गई, क्या करें। सही में कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तुम अभी भी फर्स्ट क्लास शास्त्र पे पुट्ठे चढ़ाओ, ये करो, बढ़िया सच सजाओ, ये करो, और फिर बाद में फिर वो, मैं मना नहीं करता कि ये सब नहीं होता, मगर ये करके जो करना था वो नहीं किया। ये जिसके लिए किया कर रहे थे वो नहीं किया। किसके लिए कर रहे थे? चलो वहाँ पढ़ाई के लिए कर रहे थे, यहाँ किस लिए कर रहे थे, है ना। हमने पूरा आपका 11वां भाग तो अभी तीसरी बार चल रहा है मेरा, ऐसा कहे ना कोई। अब तीसरी बार है तो 3 बार तो हो गए, तो ये कोई 108 बार नहीं करना है ना। मनकाणी माड़ा 108 बार गणे, 108 बार पूरा नहीं करना है। ये सब है गुरुदेव सिंह के प्रवचन में है सब। देखो, वड़ी ते अभव्य 3 गुप्ती અને 5 समिति प्रत्ये सावधान होय छे। देखो, सावधान रहना ये तो आज्ञा है प्रभु की। आमा टीका में सावधान शब्द द्वारा जिनवरे कहेला, अब सुनना, गुप्ती અને समिति એ अर्थ प्रगट कर्यो छे। सुनना શું કહ્યું કે અભવ્ય જીવ મન વચન કાયાને ગોપવી 3 ગુપ્તી સાવધાનપણે, અર્થાત કંઈ પણ પ્રમાદ ન થાય એવી રીતે પડે છે। વિકલ્પ રૂપ, हाँ, અને मन वचन काया की को बिल्कुल कहीं किसी जीव को हानि नहीं होवे, ऐसी प्रमाद नहीं। मन वचन काया में इतनी सावधानी रखे, मन वचन काया की प्रवृत्ति में, वचन भी बोले नहीं, किसी को दुख होवे ऐसा लगे तो, मगर साथ में मैंने देखो वचन नहीं बोला, मैंने वचन नहीं बोला, ऐसा अहंकार तो अंदर में भरा पड़ा है। तो उसको ज्ञान को जो प्रकाश करने का अवसर ही नहीं मिलता, वेद ज्ञान ही नहीं करता। ऐसा है बिल्कुल। मैं ऐसा बैठता हूँ मंदिर में कि पीछे वाले को तो कभी दर्शन में कोई बाधा होवे ही नहीं, इतनी गुप्ती पालन करता हूँ। और मैं तो वास्तव में ऐसा एक कोने में जाके ऐसा बैठ जाता हूँ, आए ना, ऐसा सब करते हैं ना, काया गुप्ती, वचन बिल्कुल ऊंचा आवाज़ से बोलता ही नहीं कि दूसरे को तक डिस्टर्ब होवे। और इतना नहीं, मन में यहाँ तक विचार नहीं लाता कि ये कोई बात बोलता हो बड़े से, तो बड़े से क्यों बोलता है, इतना भी विचार नहीं करता। ऊपर से ऐसा विचार करता हूँ कि वाणी तो आत्मा करता ही नहीं, ऐसा विचार करता हूँ, सुनना बराबर से।
हाँ, વિચાર કરું છું, વિકલ્પ કરું છું, એટલા માટે મેં તો મન વચન કાયાની गुप्ती पालन करी। अरे भाई, ये निर्विकल्प होना था, ये सब वहाँ से निवृत्ति का अर्थ है स्वरूप में प्रवृत्ति, निर्विकल्प होना, वो सब किया नहीं, ये सब लिया है। देखो હા, તે મન વચન કાયાને અશુભથી ગોપાવી શુભમાં રાખે છે, અશુભ से दूर किया, इतना किया। આવું અભવ્ય અને ભવ્ય પણ અનંતકાળમાં અનંતવાર કરે છે, પણ એ બધું ધર્મ માટે નિષ્ફળ છે। બાદ ખતમ, જીરો હો જાતા, એ નિષ્ફળ છે, એ વડે કાંઈ ધર્મ થતો નથી। હવે આવી વાત લોકોને આકરી લાગે, પણ શું થાય? સુનના એક સ્લોગન, પરાશ્રયની ભાવના કદી ધર્મ નિપજાવવામાં સમર્થ નથી। पर के आश्रय से तुम प्रवृत्ति करके धर्म यानी शांति को प्राप्त करने का है ना आशा रखो, अपेक्षा रखो, तो ये तुम्हें सफल होने वाले नहीं हो। इसके बाद और भी समिति भी ली है। देखो, 5 समिति प्रत्येक ते सावधान होय छे, अर्थात भगवाने कहेली व्यवहार समिति थी बराबर पाड़े छे। सावधान एटले शुं? सावधान यानी प्रमाद नहीं, उसमें प्रमाद नहीं। ઈરિયા સમિતિમાં ઘમન વેળા તે જોયા વગર નિરંકુશ ગમે તેમ ચાલે નહીં, પણ એક દોસરા પ્રમાણ यानी 4 हाथ 6 फूट ભૂમિ બરાબર જોઈને ચાલે, જેથી કોઈ એકેન્દ્રિયાદि જીવને હાનિ ન થાય, પીડા ન થાય। उस पूर्वक वो कभी काम चलते नहीं, मतलब चलते तो ये ध्यान रखते, बराबर सावधानी रखते, वह कोई जीव कचड़ाई न जाए, मर नहीं जाए अपने निमित्त से। आ प्रमाणे अभव्य ने 6 कायनी दयाना भाव होय छे, परंतु भाई बधोए पराश्रित भाव छे, एकलो राग बंधनु कारण छे। मगर ये सब तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि राग है। देखो, तुम सावधान रहते हो इसलिए उस प्रकार का प्रमाद नहीं है, इसलिए हिंसा का पाप तो नहीं लगता, अतः हिंसा का बंध तो नहीं होता, पाप का बंध तो नहीं होता, पर शुभ का बंध तो है ना। पर तुम शुभ का बंध होते हुए भी तुम्हें लगता है कि मैंने ईरिया समिति वाला काम तो कर लिया, किसका? भगवान ने कहा था वो, इसलिए मेरा धर्म का एक अंग तो मैंने निभा लिया। तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो राग आवे तो ऐसा चलना, मगर राग आना ही नहीं चाहिए, ऐसा जीवन में तुम स्वरूप में रहना ही तुम्हारा लिए इष्ट है। ये बात सब आई है। इस प्रकार से और भी समितियों को उन्होंने काफ़ी कहा है ना। देखो, एकाद पढ़ता हूँ मैं, है ना, पेज नंबर 236, सब समिति को लिया है, मैं एकाद पढ़ लेता हूँ। आदान निक्षेपण समितिમાં તે વસ્તુ ने मोरपींच कमंडल અને શાસ્ત્રને સાવધાનીપૂર્વક કોઈ જીવજંતુને હાનિ ન થાય કે દુઃખ ન થાય તેમ ધ્યાન રાખીને લે અને મૂકે, એ ઉનકા બાહ્ય જીવન। જુઓ, મુનિરાજને મોરપીંછી અને કમંડળ એ 2 જ વસ્તુ હોય છે, એને વસ્ત્રપાત્ર કદીએ ન હોય। કોઈ વસ્ત્રપાત્ર રાખે એને પોતાને મુનિ મનાવે તો એ તો સ્થૂલ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, और કોઈ વસ્ત્રપાત્ર રખે નહીં અને એને મુનિ માનનારા પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જ છે। અહીં કહે છે કે અભવ્ય જીવે ભગવાને કહેલી आदान निक्षेपण समिति अनंतवार पाड़ी है। ये पीछी कमंडल का उपयोग दूसरे कोई काम के लिए भी नहीं करते। वो पानी कोई मतलब थोड़ा बहुत गर्मी है तो छिड़क देवे शरीर पे, उसके लिए भी नहीं करते, शुद्धि के लिए करते, जो निहार आदि में जो अशुद्धि होती, बस इतना सा। और पीछे भी भूमि शोधन के लिए, शरीर परिमार्जित के लिए करते, आशीर्वाद के लिए नहीं करते। तो वो मुनि होते ही नहीं जो पीछे से सबका सर आशीर्वाद देवे, इसके लिए पीछे होती नहीं। खिलने के लिए देवे, बच्चों को खिलावे, ऐसा नहीं होता, तो मुनि होते ही नहीं वो। पण ये तो बराबर पाड़े तो पण एमां धर्म नथी, एमां धर्मनुं कारण नथी, एने खबर नथी, तो ये पण बंधनु विचार गति में रखड़वानो ज प्रोग्राम छे एनो। ऐसी बातें बहुत कही है। देखो, गुरुदेव सिंह कहते हैं, हरिनो मार्ग छे सूरानो नहीं, हरिनो मार्ग छे सूरानो, है ना। फिर अल्प विराम करना। देखो, अल्प विराम भूल जाए तो अनर्थ हो जाए। हरिनो मार्ग छे सूरानो नहीं कायर नु काम जोने। अब यहाँ कायर किसको कहा है सुनना है आपको, पढ़ो सुनना। क्या लिखा? देखो, पहले तो हरि किसको कहा? जो मोहराग जिसको हरे वो हरि है ना। और ये सूरा का काम है, कायर का काम नहीं है। तो कायर कौन है? पढ़ लो एक पंक्ति में। व्यवहारथी शुभ क्रियाथी धर्म था एवी मान्यतावाળા કાયરોનું, નપુસંકોનું એમાં કામ નથી।
મોહ રાગ દ્વેષને હરવું એનું કામ નથી, કેમ કે જે વ્યવહારને ઉપાદેય માને તો એ નપુસંક છે, પોતાની પ્રજા ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં, કેમ કે કાયરોને પાવૈયાઓને મોક્ષ માર્ગ રૂપી ધર્મની પ્રજા પાકતી નથી. આહા જેમ નપુસંકોને પ્રજાની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ શુભભાવમાં ધર્મ માનનારાઓને નિર્મળ રત્નત્રય રૂપ ધર્મની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેથી તેમને સમયસારમાં क्लीव એટલે नपुंसक कहा छे। कैसी कैसी बातें आई है, इस प्रकार से समझना है ना। फिर महाव्रतों को भी इन्होंने याद किया है कि इस प्रकार से महाव्रत का पालन करते हैं, मगर वो पालन बराबर करते हैं, मगर वो करके जो स्वरूप में है ना विरक्त होकर स्वरूप में रक्त होना था वो काम नहीं करते, तो वो फिर वास्तव में वो भव्य जीव भी ऐसे बहुत निकाल दिए स्वरूप के भान के बिना बाह्य में रहते हुए। मगर ये सब काम व्यवहार त्याज्य है, ये समझाने के लिए यहाँ गुरुदेव सिंह ने बहुत खोलकर बातें कही है ना। देखो अंतिम बात कह देता हूँ मैं, भाई भगवान जीनवरનો માર્ગ પચાવવો મહા કઠિન છે, જેને તે પચે એને તો ભવ રહે જ નહીં। પેજ નંબર 238। જેમ ભગવાન જીનવરને ભવ નથી, તેમ તેના માર્ગમાં પણ ભવ નથી, કેમ કે તેમાં ભવના ભાવનો અભાવ છે। मुझे फल बताना था आपको। आ जचे ने भव होय नहीं, इसके भव सर्वज्ञ के ज्ञान में होते नहीं, है ना। इसका वास्तव में मोक्ष भगवान के ज्ञान में नोंध है इसका, ऐसा लिख रहे। લોકોને એમ લાગે કે આ ઘરનું કાઢ્યું છે, પણ ભાઈ આ તો શાસ્ત્રમાં છે, એના અર્થ કર્યા છે। તે જે માનેલી વાત હોય એનાથી ધર્મની જુદી વાત હોય એટલે તને ગોઠે નહીં ને રાડ પાડે કે આ ઘરની વાત છે, પણ શું થાય, તને પસંદ ના પડે એ અલગ વાત છે, પણ વસ્તુ તો આમ જ છે। આ તો ભગવાનના પેટની વાત હે ને, આશ્ચર્ય ખોલીને તારા હિતને અર્થે કહે છે આચાર્ય। હા સોરી, આ તો ભગવાનના પેટની વાત आचार्य खोलीने तारा हितने अर्थे कहे छे। क्या कहे छे, समेटता हूँ विषय को। आऊ भगवान जीनवरे कहेलू व्यवहार चारित्र अभव्य पण पाड़े छे, छतां ते चारित्र रहित अज्ञानी ने मिथ्या दृष्टि ज छे, कारण के ते निश्चय चारित्रना कारणरूप जे आत्माना ज्ञान श्रद्धांत तेनाथी रहित छे। आहा सम्यक दर्शन विना व्यवहार चारित्र कोई चारित्र नहीं, मात्र थोथा छे, माटे व्यवहार सगळोए निषेध करवा योग्य छे। मूल गाथा ये है। और भी अभव्य को लेकर और मतलब अभव्य अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है ना, तो कहते हैं कि अब आने वाली गाथा क्या बात करते हो, ऐसे भी कोई है द्रव्यलिंगी कि जिनके 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, तो फिर वो अज्ञानी कैसे, है ना। आचार्य कुंकुन देव से भी ज़्यादा ज्ञान शास्त्रों का, और उसमें क्या बाकी रह गया ज्ञान में, तो फिर इतना ज्ञान होने पर भी आप इसे अभव्य को अज्ञानी क्यों कहते हो, क्योंकि ये शास्त्र में कहा है ऐसे अभव्य को 11 अंग 9 पूर्व का शास्त्र का ज्ञान होता है, हो सकता है, तो फिर अज्ञानी क्यों कहते हो। पुनः ये बात को और आगे बताएंगे। देखो बाह्य आचरण और ज्ञान का उघाड़ है ना, बाह्य शास्त्र संबंधी ज्ञान का विशेष उघाड़, ये कोई आत्मदर्शन करने की कोई है ना पात्रता में नहीं लिया, आधार नहीं है ये बात सारी। कई भेद ज्ञान और आत्मदृष्टि, भेद ज्ञान पूर्वक है ना आत्मज्ञान करके आत्मा की दृष्टि करे, मोक्ष मार्ग में चल पड़े, ये सारी बातें आगे आने वाली। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी